बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए हुए मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है अगर वो पॉसिबल हों। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है एडजॉइंट को। और आपको पता है कि 0 से हम किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैथ्स एरर होता है, बहुत बड़ी टर्म हो जाती है जो हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है। तो आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स गिवन है ए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। अब इसको इवेल्युएट करेंगे और मैंने आपको बताया था कि डायगोनल वाली टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दरमियान में माइनस साइन आता है और बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, उसके बाद -3 2 6, तो ये बन गया -6। अब क्योंकि ये 0 नहीं आया, इट मीन्स कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है। दूसरी चीज़ हमें इन्वर्स के लिए चाहिए एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था डायगोनल वाली टर्म्स की जगह चेंज कर देते हैं। 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया और 3 और 2 अपनी जगह रहेंगे लेकिन इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट में ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हम इसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे। एडजॉइंट की जगह लिखेंगे 0 -3 -2 -1, ये एडजॉइंट लिख लिया। और नीचे डिटर्मिनेंट की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी -6। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सेम हैं। अगर आप यूं लिख लें 1/-6 और उसके साथ आप लिख लें 0 -3 -2 -1, तो इन दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस इन्वर्स को किसी और चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप एडजॉइंट की तमाम टर्म्स को बारी बारी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, यानी 0/-6 -3/-6 -2/-6 और -1/-6। अब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स फाइनल स्टेज में आ जाएगा। 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3 1s 3 3 2s 6, 1/2। इसी तरह ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2 1s 2 2 3s 6, तो ये बन गया 1/3। इसी तरह ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए और ये आ गया 1/6। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया, बस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आ गया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 2 -3 -5 और इसमें डायगोनल वाली टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -5, उसके बाद दरमियान में माइनस साइन आएगा और बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो इन्हें विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उस तरह साइन की मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो -5 माइनस माइनस प्लस 2 3s 6, तो 6 -5 1 हमारे पास आ गया बी का डिटर्मिनेंट। अब हम लेंगे बी का एडजॉइंट। एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल वाली टर्म्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज कर देंगे, जगह बदल देंगे, और जो बाकी दोनों टर्म्स हैं उनके साइन बदल देंगे। 2 पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, और 3 माइनस था, ये प्लस हो गया। अब हम लिखेंगे बी का इनवर्स। पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी
डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम दोनों वैल्यूज़ लगा देंगे। सबसे पहले एडजॉइंट की जगह लिखेंगे -5, -2, 3 एंड 1, और उसके बाद डिटर्मिनेंट की जगह 1। और आपको पता है 1 से किसी भी टर्म को डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास एडजॉइंट है -5, -2, 3 एंड 1, तो यही हमारे पास बी का इन्वर्स आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर सी मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके डायगोनल वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस लगा के बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 9 18, -6 3 18। जब इनको माइनस किया तो 0 आ गया। तो इसलिए हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में डी मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके डायगोनल वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगा के बाकी दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 ऊपर था, ये नीचे था, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। और 3/4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/4 ही रहा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई है, तो जब भी कोई फ्रैक्शन हो तो प्लस माइनस करते हुए उसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 4 एलसीएम आ गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। तो 4 को इसलिए इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, -3, तो 4 - 3 1 आ गया, और नीचे 4 उसी तरह। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1/4। उसके बाद हम लेंगे डी का एडजॉइंट, इन दोनों की हमने प्लेस चेंज कर दी और इन दोनों के साथ माइनस साइन लगा दिया, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद डी इनवर्स का फार्मूला लिखा, ये हमने एडजॉइंट लिखा, और नीचे डिटर्मिनेंट 1/4 जो आया था। अब देखें 1/4 डिवाइड हो रहा है इससे, तो जब ये 1/4 नीचे से ऊपर आएगा तो ये 1/4 की जगह 4/1 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें 1/4 से डिवाइड करने की बजाय इन सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, और ये 4 ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो गए, -3 आ गया, -1 × 4 -4 आ गया, 2 1 2, इन दोनों की कटिंग कर दी तो 1 × 2 2 आ गया। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। अब ये जो यहाँ पे मैंने 1/4 से डिवाइड करने की बजाय 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर दूं। सपोज हमारे पास यूं है, ये फर्स्ट टर्म को हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर नीचे वाली दोनों टर्म्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 लेफ्ट, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, और ऊपर 2 4 8 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यही काम किया है, तो आप इसको लॉजिकली इस तरह भी समझ सकते हैं। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।